डिस्क्लेमर। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों, आज कई दिन हो चुके हैं दीनी भाई को अपने ये वाली पोस्ट डाले हुए। अभी तक किसी भी इस्लामिक स्कॉलरों ने कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं किया है। इन मुफ्ती और मौलानाओं की इतनी भी हिम्मत नहीं है कि दीनी भाई से सिर्फ 2 घंटे सवाल जवाब कर सकें। इन लोगों को सिर्फ अपने चैनल पर भौंकना आता है। इन लोगों को अच्छी तरह पता है क्या सही है क्या गलत है, इसीलिए ये लोग किसी भी एक्स मुस्लिम के चैनल पर आने की हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं। इन लोगों ने एक ऐसे आदमी को अपना आइडियल बना रखा है जो हर एंगल से झूठा, मक्कार और अपने जमाने का सबसे अय्यास आदमी था। जो इंसान अपने सभी रिश्तों नातों को भूलकर सिर्फ जिस्म की भूख को लेकर इतना संजीदा रहे, वो भला एक आइडियल कैसे हो सकता है? बोलो क्या बोलना। आपने ये क्लेम किया ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला की मैरिज प्रॉफिट मोहम्मद से ऐसे हुई कि उन्होंने एक बार उनको बिना कपड़ों के देखा या कम कपड़ों में। मैंने नहीं कहा बिना कपड़ों के, कभी भी नहीं बोला बिना कपड़ों के। आपने अभी इससे पहले बोला था कि मैंने कहा कम कपड़ों में देखा। लफ्जों का चुनाव सही करो। माफी बोला कि आपने कम कपड़ों में देखा, लेकिन ये जो आपने बोला वो मुकातिब इब्न सुलेमान है, जो कि अर्लीस्ट तफसीर लिखी है कुरान की, वन ऑफ द अर्लीस्ट। लेकिन ये जो तफसीर है वो जो मुकातिब इब्न सुलेमान है, मैंने कहा कुर्तुबी ने लिखा है और तिबरी ने लिखा है। तिबरी ने लिखा है, उसने मुकातिब इब्न सुलेमान से लिया क्योंकि वो अर्लीस्ट तफसीर से हैं। तो ये जो तफसीर है, की अर्लीस्ट तफसीर मुझे दिखा दें कहाँ है। वो तफसीर नहीं, वो कुरानिक स्टोरी टेलर थे, तो इसीलिए ये स्टोरी गलत। वही मैं कह रहा हूँ, वो कहाँ पे है, वो दिखाएं मुझे बुक, असल बुक कहाँ है? वो असल बुक आपको गूगल पे मिल जाएगी। नहीं है आपके पास, है ही नहीं, झूठ बोल रहे हैं आप। दुनिया में बोलने का किसी के पास नहीं ये है कि जो आपने so बेसिकली आपके पास वो, आप एक ऐसी किताब का मुझे रेफरेंस दे रहे हैं जो है ही नहीं कि हम वेरीफाई वैलिडेट कर सकें। आप जिसको जिसके साथ मर्जी एसोसिएट करके यहाँ पे जलेबी बना ले मेरे साथ। बेटा जी, आपको जाके पहले जो आप आर्ग्यूमेंट लेके आते हैं ना, पहले वो आर्ग्यूमेंट को पहले जाके वेरीफाई किया करें कि आपके स्कॉलर्स ने आपको आर्ग्यूमेंट कितना स्टूपिड दिया है। स्कॉलर ने नहीं दिया, मैं रिसर्च किया। खैर, मैं मुद्दे पे आता हूँ। इसके लिए हमारे पास कोई भी ऑथेंटिक रेफरेंस नहीं है जिसमें सही रेफरेंस है चेन ऑफ नरेशंस के साथ। ओके, कोई रेफरेंस नहीं है। फिर मुझे ये लोग कुरान की आयत पढ़ते हैं, सही रेफरेंस नहीं है ना? कुरान की आयत पढ़ते हैं, मोहम्मद क्या चीज छुपा रहा था और अल्लाह ने क्या किया, ये जरा अब आप समझा दें मुझे। ये ले बताइए। लेके आ रहा हूं, करें ना, टाइम लगेगा ना? हाँ कोई बात नहीं, टाइम लगेगा ना? सामने स्क्रीन पे आ रहा है। मैंने वो कुरान की आयत पढ़ी है, लेकिन उसमें कहीं हेलो लेफ्ट राइट नहीं जाएंगे हम लेफ्ट राइट नहीं जाएंगे। ठीक है, हम लेफ्ट राइट जाएंगे। ठीक है, मैं लेफ्ट राइट जाता ही नहीं, मैं सीधा मुद्दे पे खेलता हूँ। आपने मुद्दा लाए हो, मुद्दा खेलते हैं। ओके, आप क्रिश्चियन मिशनरी ही हो, मुझे ये पता है आपकी बात। नहीं सर, मैं आपके प्यो और दादे का बाप हूँ। सो shut the F up on these stupid statements that you are going to proclaim here. वरना मोहम्मद का बाप बन जाऊंगा यहाँ पे। तमीज से बात करें मेरे साथ, बदतमीजी डालने की कोशिश ना करना यहाँ पे। अरे एफएनडी भाई, जब आप रेफरेंस के साथ बात करने आए हो तो सीधा बात करो ना यार। तो मैंने रेफरेंस के साथ क्या कह रही है कुरान की आयत? अंग्रेजी खोली आपके सामने। हाँ मैं पढ़ रहा हूँ। एंड रिमेंबर ओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, when you said to the one on whom Allah bestowed favor and you bestowed favor, keep your wife and fear Allah while you concealed. Okay, एक सेकेंड, आप पहले इतना पार्ट समझने की कोशिश करें, पहले इतना पार्ट समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्या कहना चाह रहा है अल्लाह, समझ आइए। हाँ मैं बोल दूं क्या कहना चाह रहा है? हाँ यहाँ तक बोले। इसमें अल्लाह बोल रहे हैं कि आपने ज़ैद को बोला, जिसके हमारे पास ऑथेंटिक हदीस भी है कि अपनी, हाँ कहाँ पे ज़ैद? इसमें नहीं लिखा, मैं इसको हदीस के साथ। यहाँ पे अल्लाह क्या बोल रहा है मैं वो पूछ रहा हूँ आपसे। अच्छा, अल्लाह ने कहा कि तुमने कहा उसको कि अपनी बीवी को रख लो, कीप योर वाइफ एंड फेयर अल्लाह, और अल्लाह से डरो। उसके बाद यू कंसील्ड विद इन योरसेल्फ। नहीं, अब मुझे बताओ वो क्यों कह रहा था? कोई मोहम्मद क्यों कहेगा कि अपनी बीवी को रखो? अपनी बीवी को रखो। हाँ, जब अब मुझे बताओ क्यों कहेगा वो? क्या कोई अगला कह रहा था नहीं मैंने बीवी है कि मोबाइल फोन है, नहीं ये फोन आप रख लें, नहीं तो अपना फोन अपने पास रखो। ये बीवी की बात हो रही है, किस चीज की बात हो रही है यहाँ पे? ह्यूमन की बात हो रही है, मोबाइल फोन की बात हो रही है? बीवी की बात हो रही है, लेकिन इधर लिखा हुआ है क्या बात हो रही है? कीप योर वाइफ एंड फेयर अल्लाह। तो इसके पीछे क्या इसके पीछे गेम क्या है? इसके पीछे गेम है कि ज़ैद बोला प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि मैं डिवोर्स कर दूंगा अपनी वाइफ को, अगर आप चाहते हैं उससे मैरिज करना।
इन लोगों के भेजे में एक बात क्यों नहीं घुसती? एक इंसान जो अपनी चचेरी बहनों, अपनी बहू, यहाँ तक कि अपने खाला को बिना छोड़े उसके साथ हमेशा डिंगी डिंगी करने को तैयार रहे, वो इंसान एक आइडियल पर्सन कैसे हो सकता है? ओके, जाहिद को कैसे पता लगा कि मोहम्मद उसकी बीवी से शादी करना चाहता है? जाहिद को ऐसे पता लगा कि मुझे कैसे पता? उसमें क्या इसका मतलब मुझे जवाब कैसे पता? लेकिन नहीं नहीं, एक सेकंड। जाहिद को कैसे पता लगा कि मोहम्मद उसकी बीवी से शादी करना चाहता है, जिसकी वजह से जैद अपनी बीवी को तलाक देना चाह रहा था? अच्छा, ये सॉरी जब मुझे थोड़ा माइंड से स्किप हो गया था, तो जाहिद और ज़ैनब के बीच में जो डिफरेंसेस थे, तो वो कह रहा था कि मैं डिवोर्स करूंगा, लेकिन प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता था कि अल्लाह ने उनको पहले ही कह दिया कि ज़ैनब तुम्हारे साथ शादी में आने वाली है और ज़ैनब तुम्हारे साथ शादी करेगी। तो जाहिद ने क्या किया, बोला अगर आप ये एक सेकंड, इस चीज के अंदर ये सारी कहानी कहां से आ गई? मैंने सिंपल सवाल किया है, यहाँ पे जाहिद को कैसे पता है, जाहिद मोहम्मद को क्यों कह रहा है मेरी बीवी ले ले? क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने पहले ही कह दिया था कि ज़ैनब रज़ी अल्लाह दोबारा से पूछता हूं, अल्लाह ने अभी नहीं कहा, अल्लाह अब कहने लगा है। मैं इससे पहले अल्लाह ने कभी नहीं कहा। मैंने कहा जाहिद को कैसे पता लगा कि मोहम्मद उसकी बीवी से शादी करना चाहता है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी बीवी से शादी नहीं करना चाहते थे। यहाँ ओके, ये देखो कि क्या है, कीप योर वाइफ फियर अल्लाह व्हाइल यू कंसील विद इन योर सेल्फ दैट मींस अल्लाह इज टू डिस्क्लोज। अब अल्लाह बताने लगा ये मोहम्मद ने अपने दिल में क्या चीज डिस्क्लोज करके रखी हुई थी जिसकी वजह से जाहिद अपनी बीवी को तलाक दे रहा था कि मोहम्मद उसे शादी कर ले। बताओ भाई। मैं बताता हूँ, अल्लाह ने पहले ही प्रॉफिट पे रेवलेशन डाल दी थी कि ज़ैनब आपके साथ शादी करने वाली है। कुरान में ऐसी कोई आयत है ही नहीं इससे पहले जो कि बता सके कि मोहम्मद को कहा गया था ज़ैनब से शादी करो। हाँ मुझे पता है, लेकिन रेवलेशन सिर्फ कुरान के थ्रू ही नहीं आती थी ना। ओके, मुझे जो रेवलेशन वो वाली जो है उसकी सही हदीस दो। मेरे पास नहीं है, लेकिन मैंने पढ़ी थी। तो फिर है ही नहीं तुम्हारे मुल्ला अब देखो मैं बताता हूँ कहाँ है। अब मैं बताता हूँ, कुर्तबी बताता है इस चीज के बारे में कि मोहम्मद जैद के घर गया और जैद घर पे नहीं था। वहां पे उसने ज़ैनब को देखा कम कपड़ों में और मोहम्मद ने कहा सुभान अल्लाह मुकर्रिबुल कुलूब, मुकल्लिबुल कुलूब। सुभान है वो ज़ात, सुभान है वो ज़ात जो दिलों के हाल फेर दे। और फिर ज़ैद को उसकी बीवी ने कहा भाई तुम्हारे नबी ने ये कहा है। चलो मैं एक सेकंड कुछ बोल दूं फिर इस पे। मैं आपको बोलना चाहता हूं कि आप मुझे बताइए कुर्तुबी को कैसे पता चला कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पास क्या बोला? कुर्तुबी को कहां से पता लगा? हाँ ओके, किसी भी हदीस राइटर को कहां से पता लगा? किसी भी हदीस राइटर को उसने तो कोई चेन ऑफ रेफरेंस ही नहीं दिया ना। किसने कैसे चेन ऑफ रेफरेंस नहीं दिया? दिखाइए दिखाइए, आप लेके आइए। अब आप लेके आए ना, अब हर चीज राइटर बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन यू, बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन यू। बर्डन ऑफ प्रूफ इज नॉट ऑन मी बिकॉज़ यू आर सेइंग दिस इज रॉन्ग, दिस इज देयर इज नो चेन। अब आपने साबित करना देयर इज नो चेन, शो मी। नहीं आपने बोला मेरे को अभी भाईजान, आपने कहा है कि इसमें चेन ऑफ नरेशन नहीं है। अब आपने दिखाना है मुझे, कहा नहीं है। आपने बोला, कुर्तुबी ने बोला, तो कुर्तुबी ने बोला। अब आपने दिखाना है कि उसमें चेन ऑफ नरेशन नहीं है, मैं क्यों दिखाऊं? नहीं आपने कुर्तुबी का बोला ना, तो भाईजान मुझे दिखाया ना चेन ऑफ नरेशन नहीं है। नहीं चेन ऑफ नरेशन छोड़ दीजिए, एक सेकंड। आप मुझे ये बताइए, जब आपने कहा कि कुर्तुबी ने बोला, तो आप उसकी ऑथेंटिसिटी प्रूव करिए ना। किसी भी चीज का किसी भी तफसीर राइटर को कैसे पता लगा? ये कुरान आपके पास, ये वाली आयत कुरान की है, कैसे पता लगी तुम्हें? किसने दी है कुरान की आयत? अल्लाह ने सुभान व तआला। कहां पे कोई परिंदा आया था देने के लिए? कैसे पता लगा? किसने कहा है? मुझे अल्लाह ने दी है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बोला होगा। जिब्राइल देखा था? किसने देखा था जिब्राइल? तूने? कि मोहम्मद के प्यो ने? कि मोहम्मद के साथियों ने? किसने देखा था जिब्राइल? इन लोगों के पास किसी भी सवाल का कोई लॉजिकल जवाब नहीं होता है। ये लोग हमेशा अपनी बातों में फंस जाते हैं और फिर सामने वाले पर पर्सनल अटैक करते हैं और आखिर में गाली गलौज पर उतार आते हैं। अरे जिब्राइल आया था? क्रिश्चियन मिशनरी, एक सेकंड आप रुक जाइए, एक सेकंड। नहीं, मोहम्मद की टटी पहले यहाँ पे बकवास कम। मोहम्मद की टटी, मोहम्मद की मार दूंगा यहाँ पे खड़े खड़े और तेरी फट जाएगी। मारूंगा मोहम्मद की और फटेगी तेरी। क्रिश्चियन मिशनरी, मुझे पहले ये बता, मोहम्मद की टट्टी में से निकले हुई चूड़े, मुझे ये बता बगैरत शख्स, हरामी शख्स। अच्छे से डिस्कशन करो ना यार।
इन्होंने ही पहले कुत्ती का बच्चा कुत्ती का बच्चा इसलिए बोला कि तू कुत्ती माँ का बच्चा यहाँ पे दलाली कर रहा है, दलाली करना बंद कर। एडम सीकर नाम है मेरा, नाम ले। क्रिश्चियन बदतमीज वगैरह मिशनरी ये शख्स। सब क्यों बोल रहे हो भाई? नॉर्मल बात करो ना आप। नहीं, इन्होंने बोला सबसे पहले, मैंने कुछ नहीं अच्छा बोला। वो तो मैंने छोड़ो नहीं यार, बोला। कुरान का हवाला दो, कुरान का हवाला दो आप। कुरान का हवाला तो कि ये आयत जिब्राइल ही लेके आया था। कुरान का हवाला नहीं दे सकता मैं तुम्हारे को, बस ओके हमारे डन, ये वाली आयत जो है इसकी चेन ऑफ नरेशन कह दो। मैं आपको बताता हूं इसकी चेन ऑफ एल्फी नरेशन हमारे इस आयत की चेन ऑफ नरेशन दो। मेरे पास अभी एट द मोमेंट नहीं है। तो फिर मुझसे क्यों मांग रहे हो जब तुम्हारे पास कुरान की एक चेन ऑफ नरेशन भी नहीं है? तुम्हें ये नहीं, तुमने जिब्राइल को नहीं देखा, तुमने मोहम्मद को अल्लाह से बातें करते हुए नहीं देखा। मुझे बता फिर तुम कौन होते हो किसी भी और बंदे के ऊपर उंगल उठाने वाले? कुरान कैसे मैं सही मान लूं मैं? लेकिन आपने पहले बोला कि उन्होंने कम कपड़ों में देखा, तो फिर आप उसको प्रूव तो करिए ना। मैंने वो बोला जो लिखा हुआ है, तुमने अब मुझे चेन ऑफ नरेशन उसकी देनी है, साथ में कुरान की भी देनी है, दो। अच्छा अच्छा, आप ये तो मानते हैं कि नहीं, आपने मुझे मेरे अब को- ये दो भाई, मुझे अब चेन ऑफ नरेशन दो, बाकी खत्म। मेरे पास नहीं है, आपको ये बोलना है, आपको नहीं देनी है, है मुझे नहीं। तो फिर मुझे कुरान की चेन ऑफ नरेशन दो, मैं उसकी भी देता हूं। नहीं भाई, ये क्या, पहले मैंने पूछा फिर मैं दूंगा। क्या मतलब? पहले आप बात खत्म भाई। जिसको तुमने कहना है उसकी, तुमने कहा है उसकी चेन ऑफ नरेशन नहीं है, मैंने कहा अच्छा जी साबित करें। क्लेम तुमने किया था, बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन द क्लेमर, नहीं, तुम्हारे आपने ऊपर है। जब- दो। ये लोग हमेशा अपनी बातों को सही साबित करने के लिए हवाई बातें करते हैं। जिस तरह के सबूत ये सामने वाले से मांगते हैं, उसी तरीके के सबूत ये खुद नहीं दे सकते। आपने जब ये स्टोरी बताई तो आप पर ये बर्डन ऑफ प्रूफ है कि अरे आपने भाई proof मेरे है। ऊपर नहीं है, मैंने क्या कुर्तुबी ने लिखी, तुमने क्या चेन ऑफ नरेशन नहीं है, मैंने कहा साबित करो। कुर्तुबी की ऑथेंटिसिटी कैसे, आप ये तो भाई बताइए मैंने ना। क्या, तुम साबित करो ना। तुम्हारा आप कुरान साबित सबसे करो। ज्यादा ज़ईफ है। आप सबसे साबित करें पहले कि उसकी मैं क्यों ऑथेंटिसिटी। करूं, तुमने करना है। आप ही करेंगे, आप ही ने तो क्लेम डाला है। अरे मैंने क्यों डाला है? मैंने क्या, कुर्तुबी ने लिखा है। अब तुम साबित करो कुर्तुबी ने झूठ लिखा है, साबित करो, दिखाओ। मैंने नहीं कहा कुर्तुबी ने झूठ लिखा, मैंने कहा आपको उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, और आपने वो प्रूव ही नहीं भाई किया। कुर्तुबी ने लिखा है, तिबरी से लिया है, मुझे अब आप साबित कर दें कि कुर्तुबी और तिबरी झूठ बोल रहे थे। आप मेरे को पहले बताइए वो सच बोल रहे थे, ये प्रूव करिए, फिर क्यों मैं मैं झूठ बोलूं। बताऊं? तुम्हारे अर्ली स्कॉलर्स हैं जिनकी तफसीरें तुम सब मानते हो, मुझे अब आपने साबित करना है वो झूठ बोल रहे थे, बात खत्म हो गई। ठीक है जी, मुकातिब इब्न सुलेमान से उन्होंने लिया था, तो मुकातिब लाओ इब्न सुलेमान लाओ, कहां लिखा हुआ है? कहां लिखा है? मुंह से- मुकातिब इब्न सुलेमान से लिखा था, और मुकातिब इब्न सुलेमान ने इसको ज़ईफ दिया था। लाओ साबित करो। अगर इस हिसाब मुकातिब से इब्न आप सुलेमान की मुझे तफसीर दिखाओ। अगर आप ये स्टैंडर्ड रख रहे हैं तो फिर भाईजान आपको दुनिया- मुकातिब इब्न सुलेमान की तफसीर दिखाओ मुझे। अरे मुंह पे ऐसे क्या, पीडीएफ सेंड कर दूं मैं आपको? यहाँ तो कोई ऑप्शन नहीं है, कर भाई देता। ऑनलाइन हदीस तफसीरें दिखाओ। तो कैसे दिखाऊं? अरे मुंह कैसे सेंड करूं क्या आपको? लिंक भेजो। कैसे? हम एक खोलें? सेकंड, मैं कुछ टाइम नहीं के तो बाद कैमरा आता हूं। खोलो, अपनी बुक खोल दो, दिखा दो। चुप कर, क्रिश्चियन मिशनरी कहीं का। इन लोगों के पास कोई जवाब नहीं होता है, तो इसी तरह पर्सनल अटैक करके भाग जाते हैं। जानबूझ के। दफा हो जा भाग साले, गया। भागा ही, खुद भागा। असल में बात यह है कि इन बगैरतों के पास एक टके की कोई चीज नहीं है, सिर्फ अपने मौलवियों के मुंह से बातें सुन के आते हैं साहिल, और उनके मौलवी ने जो बता दिया इनको, इन्होंने मान लेना है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अच्छा, रिजेक्ट जो- भी नहीं करते यार। मामला ये है एडम साहब कि तबरी इसको कुर्तुबी को और तबरी को रिजेक्ट कर दो ना फिर। नहीं नहीं, उनको कैसे रिजेक्ट कर देंगे? अब मुकातिब को कैसे, मुकातिब एक नया बंदा बीच में डाल दिया साहिल कि वो अर्ली तफसीर लिखता था, है किसी के पास है ही नहीं उसकी तफसीर, कैसे डाल दिया तूने? दिखा दो थे उसकी तफसीर क्या है। साहिल देखो, ये गेम पे गेम डाल रहे हैं इनके स्कॉलर्स, और इन बगैरतों को समझ नहीं लग रही कितने गेम डाल रहे हैं लोग। तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लाम को एक्सपोज करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।